नमस्ते। आज हम बात करेंगे उम्र को मात देने के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो शायद ही किसी ने सुना हो। एक ऐसा राज जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपनी उम्र से मतलब 20-20 साल छोटे कैसे लगते हैं? आखिर क्या है उनका राज? अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, भाई अच्छी डाइट होगी या फिर उनके जीन्स अच्छे होंगे। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जाने माने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रियान फर्नांडो कहते हैं कि ये सब ना एक एटीट्यूड का खेल है, एक मानसिकता, एक सोच का। चलिए इसी दिलचस्प आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मकान मालिक या किराएदार? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सवाल हमारे शरीर को लेकर हमारी सोच के बारे में है। रियान फर्नांडो की एक बात है जो दिमाग में बैठ जाती है। वो कहते हैं, हमारा शरीर वो सबसे महंगी रियल एस्टेट है जिसके हम मालिक हैं। एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए जरा। तो फर्क क्या है इन दो सोच में? देखिए, एक तरफ है मकान मालिक वाली सोच, जो हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में सोचता है। वो अपनी प्रॉपर्टी में बढ़िया फ्यूल डालेगा, उसकी देखभाल करेगा। उसके लिए सबसे पहले है मेरा शरीर। और दूसरी तरफ है किराएदार वाली सोच। उसे बस आज के मजे से मतलब है। सस्ता फ्यूल चलेगा, कोई वार्निंग साइन है तो इग्नोर करो। उसके लिए पहली चीज है मेरा स्वाद। फर्क साफ है ना? ठीक है, तो अगर शरीर एक प्रॉपर्टी है तो उसकी कीमत कैसे पता चलेगी? यहीं आता है हमारा दूसरा हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को समझना, मतलब अपने नंबर्स को जानना। और जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो एक नंबर सबसे ज्यादा खतरनाक है, विसरल फैट। ये वो छिपा हुआ दुश्मन है जो हमारे जरूरी अंगों जैसे लिवर, किडनी के आसपास जम जाता है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये बाहर से दिखता भी नहीं है। यही फैट हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो सवाल है, इसे मापे कैसे? आजकल ना मॉडर्न वेटिंग स्केल्स आते हैं जिनमें बायो इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी होती है। ये मशीन बॉडी में एक हल्का सा बिल्कुल सेफ करंट भेजकर फैट, मसल्स सब कुछ माप लेती है। ये वजन, फैट मास, विसरल फैट, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक एज भी बता देती है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, एकदम 100% एक्यूरेट रीडिंग के पीछे नहीं भागना है। असली खेल है ट्रेंड को पकड़ने का, कि महीनों में ये नंबर नीचे जा रहा है या ऊपर। तो फिर आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? देखिए, पुरुषों के लिए ये रेंज है 15 से 20% और महिलाओं के लिए 20 से 25%। अगर किसी का नंबर इससे ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का अलर्ट है कि अब ध्यान देने का वक्त आ गया है। और खास तौर पर पुरुषों के लिए अगर ये आंकड़ा 30% के पार चला जाए तो ये सिर्फ अलर्ट नहीं, ये एक खतरे की घंटी है। इस पर फौरन एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इस नंबर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं मेंटेनेंस पर, यानी हमारे तीसरे हिस्से पर, अपनी इस प्राइम रियल एस्टेट में सही फ्यूल डालना, मतलब शरीर को सही पोषण देना। और पोषण की बात हो तो चीनी पर बहस तो होगी ही। देखिए, दो तरह की चीनी है। एक है कुदरती चीनी जो हमें फलों से मिलती है। ये फाइबर के साथ आती है और अगर सही मात्रा में ली जाए तो फायदेमंद है। और दूसरी तरफ है वो चीनी जो इंसान ने बनाई है, जो पैक्ड फूड और जूस में डाली जाती है। इसमें से फाइबर गायब होता है और ये ज्यादा हो जाए तो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक और बहुत जरूरी चीज है डर्टी डजन के बारे में जानना। ये उन 12 फल और सब्जियों की लिस्ट है जिन पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का असर होता है। इसमें बेरी, पालक, टमाटर जैसी चीजें आती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये चीजें ऑर्गेनिक खरीदें ताकि शरीर में केमिकल कम जाए। और अगर ऑर्गेनिक नहीं ले पा रहे हैं तो फिर इन्हें बहुत बहुत अच्छी तरह से धोना तो सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। बस इतना याद रखना है कि बॉडी के हर 1 किलोग्राम वजन के लिए दिन में करीब 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे पूरा करना मुश्किल नहीं है। ओके, फ्यूल की बात हो गई। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्मार्ट प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। सीधी भाषा में कहें तो हमारी रोज की आदतें। कैलोरी को समझने का एक बहुत है कमाल का तरीका है। शरीर को एक बैंक बैलेंस समझिए। जब हम कुछ खाते हैं तो वो है कैश डिपॉजिट, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो है कैश विड्रॉवल। बस इसी बैलेंस को मेंटेन करना ही तो सारा खेल है। लेकिन जब बाहर रेस्टोरेंट में खाना हो तो क्या करें? इसके लिए 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, जब भी ऑर्डर करें तो कम तेल डालने के लिए कहें। दूसरा, पोर्शन को कंट्रोल में रखने के लिए मेन कोर्स को आपस में शेयर कर लें। और तीसरा, मीठे में एक ही डेजर्ट मंगाकर पूरे ग्रुप में बांट लें। छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। प्रेगनेंसी को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर कहा जाता है 2 लोगों के लिए खाओ,
पर यह बात सच नहीं है। असलियत यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में नॉर्मल से सिर्फ 400 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, पूरी की पूरी डबल डाइट नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो ये कि अपने शरीर के मकान मालिक खुद बने, इसकी पूरी ओनरशिप, पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा सबसे अच्छा गाइड कोई फैंसी डाइट प्लान नहीं होता, वो होती है हमारी अपनी गट फीलिंग, हमारे अंदर की आवाज। अपने शरीर की सुनना सीखना होगा। और वो पुरानी कहावत तो है ही, जो आज भी उतनी ही सच है, अ मोमेंट ऑन योर लिप्स फॉरएवर ऑन योर हिप्स। मतलब जुबान पर स्वाद तो बस एक पल का है, पर उसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले कितने मायने रखते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या हम हमेशा किराएदार बनकर अपनी ही बॉडी का किराया चुकाते रहेंगे, या फिर आखिरकार अपनी इस सबसे कीमती प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे? फैसला हर किसी को खुद करना है।